नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। देखो अपडेट्स आई हुई है कुछ मेरे पास जब तक लैपटॉप स्टार्ट हो रहा है, तो मैं मेन बात बता देता हूँ कि अपडेट्स में क्या क्या चल रहा है दोस्तों। सबसे पहले टाटा टियागो जो है, कल हम बात ही कर रहे थे कि उसका फेसलिफ्ट आने वाला है, बट एक्चुअली में टाटा डिक्लेयर्ड टियागो एज नेक्स्ट जनरेशन। क्या क्या नया है इसके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। ये तो हो गई भैया 5-6 लाख रुपए में लग्जरी गाड़ी, क्योंकि टाटा मोटर ने इसको एक मिडिल क्लास लग्जरी जैसा बना दिया है। साथ ही में 9 से 10 लाख रुपए की रेंज में आपको मिलेगी अफोर्डेबल लग्जरी गाड़ी। उससे पहले Hyundai ने दोस्तों एक मैनुअल गियर लीवर जो है, यानी कि जो आप गियर लीवर शिफ्ट करते हो, उसका एक पेटेंट रजिस्टर करवाया है, जिसको देख के काफी मजा आया मुझे। बिकॉज अभी हाल ही में मैं काफी स्टोर्स में गया जहां पे मैंने महिंद्रा की गाड़ियां भी देखी मैनुअल, और साथ ही में विक्टोरीज भी देखी, मारुति का भी गियर लीवर देखा मैंने। तो बहुत ना अजीब सा होता है, बुरा सा फेडेड टाइप होता है। बट Hyundai ने एक नया पेटेंट रजिस्टर करवाया है सिर्फ और सिर्फ स्पोर्टी टाइप वाइब देने के लिए गियर लीवर के अंदर। तो मैं तो चाहूंगा यार सारे ब्रांड्स बढ़िया गियर लीवर लगाएं, क्योंकि कुछ मेरे भाइयों को शौक होता है, वो आफ्टर मार्केट भी इसको लगवा लेते हैं अलग अलग डिजाइनर तरीके। कोई तलवार ही लगा लेता है, मैंने देखा था एक बार वो कटाना टाइप गियर लीवर, पता नहीं क्या बना दिया था उसने। सो आई मीन दिस इज समथिंग विच इज गुड। तो चलो अब आगे बात करते हैं। लैपटॉप भी ऑन हो गया है, टियागो के बारे में बात करेंगे, टेक्टोन के बारे में भी बात करें। ऑलराइट, तो पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों टाटा टियागो से, जो कि होने वाली है मिडिल क्लास लग्जरी। 5 लाख रुपए एक शोरूम से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। टाटा टियागो और टाटा टियागो ईवी दोनों को रिवील कर दिया है टाटा मोटर्स। हालांकि न्यूज में इसको फेसलिफ्ट बोला जा रहा है, बट एक्चुअली में टाटा ने इसको जब खुद से इसके बारे में जो नया टीजर आया था उसके अंदर इसको नेक्स्ट जनरेशन बताया है। मैंने कल वाली वीडियो में भी एक बात बोली थी और आज मैं उस बात को रिपीट भी करना चाहूंगा, क्योंकि नई वाली टाटा टियागो को देखने के बाद बिल्कुल मजा आ गया कि कम से कम किसी ब्रांड ने तो छोटी कार्स के ऊपर कुछ काम किया। उन भाइयों के बारे में सोचा कि जिनका बजट टाइट है, उनको भी तो भाई कुछ फेसलिफ्ट वगैरह मिलना चाहिए। टाटा टियागो कितनी प्यारी लग रही है, देखो आप। फ्रंट इसका जो है थोड़ा थोड़ा एल्ट्रोस टाइप कर दिया, और रियर प्रोफाइल से थोड़ा सा टाटा पंच जैसा कुछ लगेगा आपको। बट अभी फाइनली टाटा मोटर्स का जो एक फ्रंट फेशियर का लेआउट चल रहा है, एक स्टैंडर्ड लुक्स है, उस वाली कैटेगरी के अंदर आ चुकी है। इनफैक्ट जो टाटा टियागो ईवी है और जो टाटा टियागो है क्वाइट सिमिलर है, तो अच्छी बात है, कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं हो रहा है। टियागो के अलावा छोटी गाड़ियों में सबसे ज्यादा मुझे लगता है मारुति के अलावा और कोई सेल ही नहीं करता है। ऑल्टो है, सिलारियो है, एस्प्रेसो है, वैगनआर है। आई मीन इन गाड़ियों के अंदर भी टाइमली चेंजेस होने चाहिए। अगर टाटा इतनी सुंदर बना सकते हैं टियागो को, तो भाई मारुति को देने में क्या प्रॉब्लम है। पर खैर चलो बात करते हैं इस नई टाटा टियागो के अंदर आखिर क्या नया है। इसके अंदर आपको मिलेगा न्यू आईब्रो स्टाइल एलईडी डीआरएल्स, ये इन्होंने इसको नाम दिया है आईब्रो स्टाइल। आप लोग बताना इसका क्या मतलब लगा आपको। रीडिजाइंड एलईडी हेडलाइट्स, फ्रेश कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स, जो कि मुझे भी बहुत अच्छे लगे। अपडेटेड बम्पर्स, न्यू अलॉय व्हील डिजाइन, ब्लैक व्हील आर्क क्लैडिंग इंस्पायर्ड बाय टियागो एनआरजी। अगर हम पेट्रोल, सीएनजी, आईसीई वर्सेस ईवी के फ्रंट डिजाइन की बात करें, तो टाटा टियागो पेट्रोल में थोड़ा सा स्पोर्टी ब्लैक ग्रिल है, और अगर हम ईवी की बात करें तो वहां पे क्लीन क्लोज्ड ऑफ ईवी ग्रिल है। थोड़ा सा मतलब बहुत माइनर आपको मिलेगा डिफरेंस। सबसे बड़ा अपडेट इस गाड़ी में यह है नेक्स्ट जन होने के बाद कि 360 कैमरा इस गाड़ी के अंदर जो है कंफर्म हो गया है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यूजुअली नेक्स्ट जनरेशन में ब्रांड्स क्या करते हैं, गाड़ी का कुछ इंजन में तब्दीली हो सकती है या फिर एटलीस्ट प्लेटफॉर्म में चेंजेस होते हैं। पर यहां पर टाटा टियागो के अंदर कोई इस तरीके के मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, पर इसके अंदर माइनर चेंजेस काफी सारे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अब कार के इंटीरियर्स में भी आपको टच बेस्ड काफी चीजें दिखेंगी, जो आपको टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच की याद दिलाएगी। एंड ऑब्वियसली यार हमें लगता है, हमें समझने की जरूरत है कि जिस प्राइस पॉइंट पे टाटा टियागो आपको ऑलरेडी मिल रही है, ऑलरेडी 4 स्टार सेफ गाड़ी है ये, तो प्लेटफॉर्म में मुझे लगता नहीं कि कुछ मेजर चेंजेस हो सकते थे। बहुत ज्यादा फीचर्स बढ़ा देंगे तो गाड़ी का प्राइस बढ़ जाएगा, तो फिर ये मिडिल क्लास लोगों के लिए कैसे रहेगी। चलो इंटीरियर्स की अगर हम बात करें तो न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन, इल्यूमिनेटेड टाटा वाला स्टीयरिंग लोगो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलाइट्स विद वाइपर। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो 360 कैमरा मैं आपको बता चुका हूं, एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स। और रही बात क्रैश टेस्ट की, तो मुझे लगता है कि भारत एनकैप में अगर टियागो का क्रैश टेस्ट कराया जाए तो 5 स्टार टियागो ले आएगी। क्या लगता है आपको। इंजन ऑप्शंस की अगर हम बात करें, बिकॉज ये नेक्स्ट जनरेशन है, तो मुझे किसी ने पूछा था कि क्या इसके इंजन में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। आई थिंक जितेश करके कोई मेरा भाई था, तो इंजन वगैरह में ऐसा कोई अपडेट नहीं है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाले। 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, जिसमें पेट्रोल सीएनजी, ट्विन सिलेंडर सीएनजी के साथ आपको सेटअप देखने को मिलेगा। टर्बो इंजन यहाँ पे नहीं है, और बहुत अच्छी बात है नहीं। रमेश जी एक हमारे भाई थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि यार इसकी ईवी का क्या रहेगा, क्या रेंज, क्या बैटरी है। तो 19.2 किलोवाट और साथ ही में 24 किलोवाट के बैटरी पैक्स देखने को मिलेंगे। जो 19.2 किलोवाट है वो आपको 223 किलोमीटर की रेंज देगा, और 24 किलोवाट जो है वो 293 किलोमीटर की रेंज देगा। अब जो एक्चुअल रेंज है, देखो जो गाड़ी का साइज है उसके हिसाब से
थोड़ा कमी लेकर चलना 50 से 70 के बीच में, क्योंकि रियल कंडीशंस में जब एक्चुअल रेंज आती है वो हर गाड़ी में होता है, हर ईवी में होता है। तो आप कोई भी गाड़ी ले लो, चाहे मारुति ले लो, टाटा ले लो, महिंद्रा ले लो, जितनी माइलेज जितनी रेंज ये लोग बताते हैं पेट्रोल सीएनजी ईवी में, उतना थोड़ा सा कमी आता है। अभी जो टाटा टियागो पेट्रोल सीएनजी के करंट प्राइसेस है वहां पर ये 4.60 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है और 7.68 लाख तक जाती है, और टियागो ईवी 8 लाख से स्टार्ट होती है और 11.14 लाख तक जाती है। इनके प्राइसेस में थोड़ी सी तब्दीली हो सकती है, जो कि 1 से 3% के रेशो में आएगा। तो अब देखते हैं कि टाटा मोटर्स एक्चुअली में कितना बढ़ाना चाहते हैं। सो 1 to 3% जो है एक्सपेक्टेड है। यूजुअली देखो वैसे भी कार प्राइस हाइक होते रहते हैं, फिर फेसलिफ्ट भी आ गया है, ये तो नेक्स्ट जनरेशन प्लस फेसलिफ्ट दोनों चल रहा है मतलब। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको देखने में कैसी लग रही है गाड़ी, मजा आया कि नहीं आया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट गाड़ी की, जो आपको भैया ब्रेजा के रेट में, जहां लोग ब्रेजा फेसलिफ्ट का वेट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं नेक्सॉन के रेट में, ब्रेजा के रेट में आपको मिल रही है 4300 mm की गाड़ी, वो भी प्रीमियम इंटीरियर्स के साथ। और अगर आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाओगे तो मर्सिडीज वाला इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं निसान टेक्टोन की। तो चलो देखते हैं कि इसका क्या सी। सो 9 जुलाई 2026, 9 जुलाई को इस गाड़ी का कंप्लीट अनवील हो जाएगा। हालांकि इसके ऑलरेडी लीक्स आ चुके हैं, हमारे पास इसकी काफी फुटेज ऑलरेडी है। निसान बहुत लंबे वक्त के बाद अपना कमबैक कर रही है। अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं याद दिला दूं, भूल गए हो तो, निसान की ऑलरेडी एक सी सेगमेंट गाड़ी आती थी जिसको हम निसान किक्स के नाम से जानते थे, जिसको किक मारी बाकी गाड़ियों ने और फिलहाल वो बाहर हो गई थी इंडिया से। निसान ने खुद ही डिसकंटिन्यू कर दी थी क्योंकि उसकी सेल नहीं हो रही थी अच्छे तरीके से। बट स्टिल अब इस सेगमेंट में लोग वापस आ रहे हैं निसान टेक्टोन को लेके। काफी जबरदस्त लग रही है, मैं बहुत इंप्रेस हुआ इसकी रोड प्रेजेंस को देखकर। हालांकि भी रोड पे मैंने नहीं देखी है, बट जितना हमें इमेज में रिप्रेजेंटेशन इसका आ रहा है, काफी क्लासी, काफी एजी, काफी स्पोर्टी ये गाड़ी लग रही है। हिट होगी, फ्लॉप होगी, लेनी है नहीं लेनी है, वो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे आ क्या रहा है। देखो इस गाड़ी की जो डिजाइन लैंग्वेज है वो निसान की पेट्रोल एक कार आती है उसके ऊपर बेस्ड है थोड़ा थोड़ा सा, तो इसीलिए भी ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव और बढ़िया लग रही है देखने में। अगर हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर हाइलाइट्स की बात करें तो कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, स्लिम एलईडी हेडलैम्प्स, वाइड ग्रिल विद क्रोम बार्स इंस्पायर्ड बाय निसान पेट्रोल, जैसा मैंने आपको बोला। चंकी पांडे व्हील आर्क्स, 18 इंचेस अलॉय एक्सपेक्टेड, कनेक्टेड रियर टेल लैंप्स, रूफ स्पॉइलर, क्लीनर सिंगल टोन टेलगेट। इसकी हालांकि अगर हम ओवरऑल डीएनए की बात करें या फिर स्केलेटन की बात करें तो जो रेनो की डस्टर अभी आई थी उसके ऊपर ही ये बेस्ड है काफी हद तक, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इनफैक्ट साइड प्रोफाइल से थोड़ा थोड़ा आपको डस्टर भी लग सकती है। अब क्योंकि डस्टर की बात हो गई है तो इंजन ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो 3 इंजन ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें फर्स्ट इंजन होगा आपका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, 100 HP, 166 न्यूटन मीटर टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल। 1.3 टर्बो पेट्रोल जहां पे 163 HP और 280 न्यूटन मीटर टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक। दिस इज द सेम इंजन जिसकी मैं बात कर रहा था, 1.3 टर्बो, जो मर्सिडीज की कार्स में भी आता है। और यहां पर 1.8 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि वो तो अभी तक डस्टर में भी नहीं आया क्योंकि वो लोग दिवाली के आसपास उसको देंगे, अनाउंस वहां भी हो गया था। तो मुझे लगता है जब तक ये गाड़ी आएगी तो ऑलमोस्ट टाइम हो ही जाएगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलने लगी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको ईसीवीटी देखने को मिलेगा एंड 160 HP कंबाइंड आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर हम एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करें, 10.1 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 10.25 इंचेस डिजिटल क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर टेलगेट, वायरलेस चार्जर, ड्यूल जोन एसी, 360 कैमरा एंड लेवल 2 ADAS। इस गाड़ी का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 10.50 लाख रुपीस से लेकर कहीं ना कहीं 18 लाख रुपए के आसपास तक जाएगा। बट क्योंकि रेनो ने तो 10.5 लाख रुपए प्राइस नहीं रखा, तो आई एम नॉट श्योर कि ये लोग रखेंगे, ये लोग भी थोड़ा ज्यादा ही रखेंगे। पर अगर इन लोगों ने रेनो से कोई सीख ली है तो शायद इनको प्राइस थोड़ा सा कम रखना चाहिए, ताकि ये प्रोडक्ट जो काफी अच्छा लग रहा है देखने में थोड़ा सा कुछ काम कर पाए। हालांकि दोस्तों लोगों का पूरा फोकस अभी भी मारुति विक्टोरियस पे है और साथ ही में आने वाली मारुति ब्रेजा पे है। मुझे लगता है एक दिन इस दुनिया में सब खत्म हो जाएगा, तब भी ब्रेजा का अपडेट ही आ रहा होगा कि एक दिन लॉन्च हो जाएगी। पता नहीं भाई क्या सीन चल रहा है। लेटेस्ट अभी तक जो अपडेट आ रहे हैं फिलहाल तो ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि जून में कहीं आएगी, बट आई एम नॉट गिविंग एनी कमिटमेंट। सब्सक्राइब करके रखिए, देखते रहिए, जैसे ही आएगा शेयर करेंगे। सही मायनों में देखा जाए तो ये जो गाड़ी है ये थ्रेट बन के आएगी ऐसा लगेगा आई मीन निसान को, बिकॉज हर ब्रांड को अपने नए प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशन होती है। सो निसान को लग सकता है कि भाई ये थ्रेट है बाकी कार के अगेंस्ट, क्रेटा, विक्टोरियस, टाटा सिएरा, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अगर हम रीसेंट आंकड़ों को देखें तो सबसे ऊपर चल रही है अभी भी क्रेटा, उससे जस्ट थोड़ी सी नीचे है मारुति विक्टोरियस, उसके जस्ट थोड़ी सी नीचे है बाकी सारी गाड़ियां, हाईराइडर, विटारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी हिट होगी नहीं होगी, काफी सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो ऑलरेडी डस्टर के साथ आ चुकी है, बिकॉज वो कहां आई और कहां गई
किसी को नहीं पता चल पा रहा है। मैंने शुरुआती दिनों में ही बोला था कि 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इस सेगमेंट में ना देना कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तब कुछ रेनो लवर्स के मुझे कमेंट आए थे कि यार आपको क्या पता कि क्या होता है मर्सिडीज वाला टर्बो। यार मुझे पता है कि वो क्या होता है, बट द पॉइंट इज अगर हम कार सेल्स की बात करें, एक जो ब्रांड स्टैंड आउट करता है वो मास कार सेल्स के ऊपर होता है। तो 1.5 एनए ना देने का मतलब है काफी बड़ी प्रॉब्लम। वही समस्या मुझे टेक्टोन में भी नजर आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया कि 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड यहाँ पे मिले। तो सिंपल हो जाता है काफी समझना। अगर आप टर्बो लवर हो, यू नीड अमेजिंग पावर, जहां पे देखो थोड़ी सी माइलेज भी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो उस केस में आपको भाई ये गाड़ियां आंख बंद करके उठा लेनी चाहिए। सेफ्टी की टेंशन नहीं है, 5 स्टार आराम से ले आएगी, इस बात को तो प्रॉमिस है। ऑलराइट, मुझे लगता है हमने काफी सारी बातें कर ली दोस्तों, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय, टेक केयर।